शीतल विरल एकानन शोभित आदित्यका के ऊपर कहीं उस प्रस्रावण चमकते झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समर्थन सुंदर है, नहीं दिखते हैं वाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक टच पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक, मूस, गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रल अलसत बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य। दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अपनी बूझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी मोहक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूप चर्चित लगते हैं तरु के शाम छविन कैसे। झपक रहे हो शिशु का अलसत कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतब में वृद्ध रोमंथन करते हैं। वन की जीव विवर से बाहर हो विश्रांति विचरते हैं। सूख रहे चिबर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर। नीचे बिखरे हुए बड़े इंगुत से चिकने पत्थर। अजीन, धर, पालाश, कमंडलू एक और तप के साधन। एक और है टंगे धनुष, तुनीर, तीर, बर्छे भीषण। चमक रहा है तिन कुटी द्वार पर एक परशु आभा लाशी। लौह दंड पर चढ़ित बड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। शतब बढ़ती अजीन धर पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष पिटार। जिस मुनि की अस्त्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आइए वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। यह संन्यास आदरा में है देहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है। या कि वीर को योगी से युक्ति सीखना आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लिब न तो तब भी करता है न उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, चट विकार से लड़ता है। तन की समरभूमि में लेकिन काम खड़े ही करता है। किंतु कौन तपोनिष्ठ है यह धनुष धरने वाला। एक साथ याज्ञ और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रन की कुटिल काल सम क्रोधी, तब में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कुटिल कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे इस महान ऋषि के संबंध। यह कुटीर है उसे महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर प्रतिवेद प्रणपालिका। हाँ हाँ, वही करण की जांघों पर अपना मस्तक धर कर सोए है तरोवर के नीचे। आसन से किंचित हटकर पत्तों से छन कर मीठी धूप महक की आती है। पड़ती है मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। करण मुग्ध हुआ भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। किरण सजग है उचज्जा गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध है तब से कृष काया उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा शंभार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स, पुष्टिकर भोग नति यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ। और नहीं तो एक पाव दिन भर में रिक्त चलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तू चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से बुझलन अभर। नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जल। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोग आज से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वही चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिला छिवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ब्राह्मण घर में।
मोती बरसा वेश वेश में, पड़ा खड़ा क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे भी तो ज्ञानी ब्राह्मण क्या, ऐसी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सब करते अपने मन की। डूबो रही शोणित में, भूखो भूपो के लब से रन की। और रन भी किस लिए नहीं, जग से दुख देने भगाने को। वर्षों पदभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वह और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़ी राज्य की सीमा जिसे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपू की विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और वह जोर से समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है दशा की जो कुछ है, वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल निशंक गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपत पर जब भी पाप हुआ, दक्षिण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं है पंडित की, चलती नहीं है तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल, बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप बाहर से तभी जैसी जा रही, धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूख प्रजा के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता के जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि, कोविद, विज्ञान विशाल, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं, कल्पना, ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजा से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह उकुलाएगी। चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूख समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। निष्ठुर गुटार का ये मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ा धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वो तृप्त त्रास हरो। नित्य कहाँ करते हैं गुरुवार, खड़क महाभयकारी है। इसे उठाने को जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसे जो कठोर है कोमल भी, जिसमें वो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता की महागुणों का सत्ता भूल न जाता है। सिमट जो रख सके खड़क को पास, उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर छाप उठाकर करता कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसे यहाँ मारा है। दहक उठा इधर इधर फूटी निर्जर की धारा है। मैं शंकित था, ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न चुका धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसका मुझ में है जो तेज अनंत। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कृति कमाओगे। एक बार तुम भी इस धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और माता पिता किसकी इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पैर पड़ने से भी क्या गुड़ ज्ञान सिखलाते हुए।
एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए? हाय, करण तो क्यों जन्मा था तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अटल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से आदर पाते हैं जहाँ सूजन। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ में, चिन्ह जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं चीट दे, ब्रह्मलोक से ही नीचे वो मंडल पर, फिर विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है कैरिया बनी तो बीच कहाँ जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में, अक्सीमत ही है यह बात। किंतु छोटे कुल पर यहाँ होते तब भी कितने आगा है। जाति छोटी तो फिर सारे हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए करण चिंतन में था जब मग्न आंचल बैठा, तभी बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वर्जी दंश वो लगा करण के रूप को कुतर कुतर खाने, और बना के चित्रा मांस में मंद मंद भीतर जाने। करण विकल हो उठा दुष्ट भौरों पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीटक को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस दसी कीटक तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पाँव शत्रु को करण नहीं पा सकता था। किंतु पाँव के हिलते ही गुरुवर की नींद उलट जाती। सहम गई यह सोच करण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अंत कीटक तू पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा आंचल आसन से करण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सीला से सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा अन लगी तन में, परशुराम जप पड़े रक्त को देखते हुए विस्मित मन में। करण झपट कर उठा एडिक्तों में गुरु से आज्ञा लेकर, भार किया कीटक को उसने छित में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा आंचल जाने कब सी ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा करण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा सा जीव मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जब जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीटक स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर दस से ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हुई इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भगभग उठी उनके तन में। दांत पीस आखिर तरह कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे देश का कर सकता बलिदान वही। देश पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्रनिशील कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है, तो अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम की कठी चाक से भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया में, गिरा करण गुरु के पद पर। मुख विवरण हो के अंग कांपने लगे भय से थर-थर। सूत पुत्र में शिथिल करण हूँ, करुणा का अभिशाली हूँ, जो भी हूँ, पर देव आपका अनुचार्य अंत्यवासी हो। छली नहीं मैं है, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बन शिष्य में कर्तव्य की जीता का। तपोदत्त शर्मा विश्व के नूतन धर्म प्रेरणा का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सतपुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसे प्रभु, जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लजा में है
कड़ा से जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा से जाता हूँ। जल से पाना मान जगत में किल्बिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके सामने सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ से गुरु के सामने छली होकर। तेरे भस्म ही मुझे देव समुख मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गए नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, लेकिन मदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा, यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु, अतिरिक्त वासना मेरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देखते कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मारकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य करण पर जीवन दान ना मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण नीच त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशात किंतु अंतिम सुख पाने दे, इन्हीं बात पदों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु की चरणों से निकल कर इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले है करण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नाम ही है, निश्चल सका धृत राष्ट्रों का विश्व विजय का काम ही है। अब समझा किसलिए रात दिन तो वैसे श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्या सीपी सा धरता था। देखे अग्नि शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य सिखलाया, पर तुझसे जिज्ञासु आज तक कभी मैंने नहीं पाया है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है को मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा श्रम में करता था, सोने पर भी धनुर वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर पर न्याय दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें नीच को शौक शांत हो अभी अभी परमुख था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत्र चालाक है, परशुराम शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, पर कैसे तेज प्रबल तुझको, किसे लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पथ पर बोला करण दिया था जिसका आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को आज है गुरु ज्ञानी। बरसाए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिस्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा करण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र पर इसी से प्राण दान पर देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है ये मेरा शाप समय पर उसे भूल तो जाएगा। करण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन की हार। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस शुक्ला आप मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा करण यह शाप अटल है, सहन करो जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाए कौन से बड़ भारी। अच्छा लोवर भी के विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लोविता वत्स कुछ कड़ा करे अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। है
छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही दान। सोच सोच बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मैं। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम करण, कृपा करो मुझे निशंक करो। देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह, बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा है। जाने क्यों जे अनायास गुंजन तुम्हारे मन में उठते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे भोर नहलाते हैं। जाओ जाओ करण, मुझे बिल्कुल अशंक हो जाने दो। बैठे किसी एकांत कुच्च में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तो मैं निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लो अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कहा परशुराम ने फिरा मिला आनंद अपना। जहाँ मिला था वही करण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण करण ने अर्थ अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। वसुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरीश रुडक से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा करण मन में कि जैसे चांद चला हो गहन में।